गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आपने तरह तरह के डॉक्टर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या आपने यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर अभिनव जैन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एट मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका, सेक्टर 6 एंड यूरोलॉजी एंड किडनी सेंटर, सेक्टर 3, रोहिणी। तो अगर साफ और स्पष्ट शब्दों में समझें तो नेफ्रोलॉजी वर्ड आया है नेफ्रोस, जिसका मीनिंग होता है किडनी। तो नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं या वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो किडनी या किडनी से संबंधित बीमारियों को ठीक करते हैं। वर्ड यूरोलॉजी आया है यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम से। तो यूरोलॉजिस्ट वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि पूरे यूरिनरी सिस्टम को ठीक करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आता है? किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है, फिर प्रोस्टेट जिसको गदूद बोला जाता है, और मेल सेक्सुअल संबंधित दिक्कतें भी यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अभी और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने ये बोला कि किडनी और किडनी के रिलेटेड बीमारियों को ठीक करते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट और पूरे यूरिनरी सिस्टम को डील करता है यूरोलॉजिस्ट। इसको मैं थोड़ा सा और सरल बना देता हूं। किडनी के वो डॉक्टर जो कि दवाइयों से इलाज करते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और किडनी और यूरिनरी सिस्टम के वो डॉक्टर जो कि सर्जरी से इलाज करते हैं वो यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जैसे अगर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, अब वो क्रिएटिनिन काफी कारणों से बढ़ सकता है। या तो वो एज के मुताबिक हो सकता है, या आपको किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर या हाई शुगर की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, या अल्टीमेटली आपकी किडनीज खराब हो रही हैं, फेल हो रही हैं, उससे क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, या बहुत ज्यादा दर्द की दवाइयां या एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो नेफ्रोलॉजिस्ट क्रिएटिनिन बढ़ने का कारण ढूंढेंगे और फिर उसके मुताबिक आपका इलाज किया जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, या आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कोई समस्या है, जैसे सोडियम की कोई समस्या है या पोटेशियम की कोई समस्या है, तो उसका इलाज भी नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपको किडनी की कोई कंजेनाइटल बीमारियां हैं, यानी कि जन्म से ही कोई किडनी की बीमारियां हैं, या किडनी का कोई बनावटी या कोई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपका क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो उसका इलाज भी नेफ्रोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपके जनरल फिजिशियन ने बता दिया है कि आपको डायलिसिस की जरूरत है, तो डायलिसिस स्टार्ट करना और डायलिसिस के दौरान आपकी देखभाल करना वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, अब जानते हैं कि यूरोलॉजिस्ट क्या क्या करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यूरोलॉजिस्ट एक ऑपरेशन के डॉक्टर हैं जो कि किडनी और किडनी के पूरे सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को ऑपरेशन से ठीक करते हैं। जैसे अगर आपको किडनी में स्टोन है तो उसका ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपको किडनी में कैंसर डायग्नोज हुआ है तो उसका ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपको यूरेटर, जो कि किडनी से ट्यूब नलकी जाती है, उसमें स्टोन है, तो उसका ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट करेंगे। और कॉमन संबंधी समस्याओं में देखें, अगर आपको पेशाब की थैली का कैंसर है तो उसका इलाज भी एक यूरोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपको पेशाब की थैली में स्टोन है, उसका इलाज भी यूरोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपको गदूद बढ़ने की वजह से पेशाब धीमे धीमे आता है तो उसका भी दवाइयां या ऑपरेशन, जो भी इलाज है, वो यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर आपको मेल सेक्सुअल संबंधित कोई समस्याएं हैं, जैसे लिंग में तनाव की कमी है, तो उसका भी दवाइयां या सर्जरी, जो कि पेनाइल इम्प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, वो भी एक यूरोलॉजिस्ट करेंगे। अगर आपके जनरल फिजिशियन ने बताया कि आपकी किडनीज फेल हो गई हैं और आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो वो भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो मोटा मोटा जान लें कि किडनी की वो बीमारियां जो कि दवाइयों से ठीक करी जाती हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, और किडनी या यूरिनरी सिस्टम की वो बीमारियां जिनमें आपको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो एक यूरोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत आवश्यक है, बिकॉज बहुत सारे मरीजों को यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का फर्क ही नहीं पता होता है, और उन्हें ये पता ही नहीं लगता है कि मैं किस बीमारी के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊं और किस बीमारी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाऊं। जाना होता है यूरोलॉजिस्ट के पास और पहुंच जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, या जाना होता है नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, वो पहुंच जाते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास।
हाँ, कुछ कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि ओवरलैपिंग होती हैं, जिसमें दोनों यूरोलॉजी और एज वेल एज नेफ्रोलॉजी का रोल होता है। जैसे अगर आपकी किडनी में स्टोन है, उसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आपको दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। सिमिलरली अगर आपका प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से या प्रोस्टेट के बढ़ाव की वजह से किडनी में बैक प्रेशर आता है, किडनी खराब होती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो उसमें भी आपको दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस फर्क को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने डॉक्टर का करेक्ट और टाइम पे चयन कर सकें। धन्यवाद।